ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का आज 78वां जन्मदिन है। बहरहाल वह अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी बहन गीता मेहता का निधन हुआ था। हालांकि उन्हें इस दौरान बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक उनके स्वस्थ शरीर व दीर्घायु की कामना की है। ओडिशा में इंसान और हाथियों में लगातार संघर्ष होने की खबरें सामने आ रही हैं। रविवार को ढेंकानाल जिले के ओडापाड़ा ब्लॉक से एक ऐसा ही मामला सामने आया। इस दौरान एक जंगली हाथी ने एक किसान को पैरों तले कुचलकर मार दिया। मृतक की पहचान रंजीत राउत के रूप में हुई है। वह सुबह सुबह अपने खेत ही जा रहे थे। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल नेशनल पार्क में बाघों की जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। कुल 209 टीमों को इस काम के लिए तैनात किया गया है। यहां बाघों की गिनती करने का काम 18 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। लाइन ट्रांजैक्शन और कैमरा ट्रैप, इन्हीं दो तरीकों से बाघों की गणना की जाएगी। ओडिशा में बाल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट ने बीमारी से सुरक्षित करने को लेकर अध्ययन और नीति की मांग की है। बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों में बाल कैंसर के 1100 मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें 800 का इलाज मेडिकल की टीम ने की है। ओडिशा में केंद्र और राज्य के खिलाफ विपक्षी गठबंधन अगले महीने से सड़क पर आंदोलन करेगी। इसे लेकर कांग्रेस कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। यह बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान 16 विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधियों की 17 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया। पीसीसी अध्यक्ष शरद पटनायक को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ओडिशा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुरी जिले के पिपली से पूर्व विधायक युधिष्ठिर सामंतराय का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। अपने पीछे वह एक बेटा और बेटी छोड़कर गए हैं। उनके निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस युद्ध में कई लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की संख्या में घायल हैं। ऐसे में भय के माहौल में रह रहे अन्य देशों के नागरिकों ने अपने सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ओडिशा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बलांगीर के विधायक नरसिंह मिश्र साल 2024 का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने पार्टी को भी अपना फैसला बता दिया है। उनका कहना है कि उनकी उम्र काफी हो चुकी है और उन्हें कई बीमारियां भी हैं। उन्होंने बलांगीर से अपने बेटे समरेंद्र मिश्र को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। एमपी असेंबली इलेक्शन 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नेताओं के साथ साथ नौकरशाह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बंडा से भाजपा उम्मीदवार शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं पंचायत विभाग से अधिकारी भी नरियावली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बनने को तैयार हैं। सागर जिले में यह चौथी बार है जब किसी शासकीय कर्मी को राजनीतिक दल द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मेरे बेटे आकाश ने जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि वे एमपी चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार न करें। इंदौर एक सीट से भाजपा उम्मीदवार वरिष्ठ विजयवर्गीय ने सोमवार को यह खुलासा किया। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सिंहासन पर बैठकर आनंद उठाने वाला सीएम नहीं हूं, सेवा करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि हम पैसे दे रहे तो कांग्रेसियों को दिक्कत है। वे खुद तो पैसे देते नहीं थे। यहां तक कि कांग्रेसी नेताओं ने लाडली बहना योजना पर भी सवाल उठाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य भर के 35 प्रमुख स्थानों को सभा के लिए चयनित किया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की ओर से जनसभा के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दे दी है। कोई भी प्रत्याशी चयनित किए गए मैदानों में से किसी भी मैदान के लिए अपने समय अनुसार आवेदन कर सकता है।
राज्य विधानसभा में विधायकों की वित्तीय पृष्ठभूमि के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि 39 मौजूदा विधायकों में से 35 करोड़पति हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएनएफ के 27 में से 23, जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम के 6 में से 6, कांग्रेस के 5 में से 5 और भाजपा के एक विधायक के पास 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 12 जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम 5 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित कर रही है। यह परियोजना सिर्फ कुछ जिलों के लिए नहीं है, इसका असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने सोमवार को कहा कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन आईएनडीआईए का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है। उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन केंद्रीय स्तर पर है। केंद्रीय स्तर पर चर्चा चल रही है। हालांकि राज्य में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी बातचीत पहले भी हुई है और हो भी रही है। आरईआरए के तहत मामले निपटाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां 43,188 मामलों का निस्तारण किया गया है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश ने रेरा के माध्यम से रियल एस्टेट के मामलों के निस्तारण में 1/3 का योगदान दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें अगस्त के अंत में आने के बाद से रेरा के तहत मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी आई है। युद्ध हमारे वातावरण पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीके से प्रभाव डालते हैं। प्रत्यक्ष प्रभाव तो विस्फोटकों से हवा में फैलने वाली जहरीली गैसें इमारतों और उद्योग धंधों को नुकसान आदि के रूप में होता है। परोक्ष प्रभाव में पेड़ पौधों, पानी, मिट्टी आदि को नुकसान होता है, जिसका असर युद्ध के बाद दशकों तक रहता है। गाजा में करीब 5,000 इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। इजरायल और हमास के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच में विपक्षी नेताओं के एक समूह ने सोमवार 16 अक्टूबर को फलस्तीनी दूतावास का दौरा किया। इस समूह में सांसद दानिश अली, पूर्व सांसद मणिशंकर अय्यर और केसी त्यागी सहित कई विपक्षी नेता शामिल रहे, जिन्होंने फलस्तीनियों के साथ एकजुटता जताने के लिए फलस्तीन दूतावास का दौरा किया है। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। आज भी शेयर बाजार के दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आज केवल एसपी/बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ही हरे निशान पर बंद हुआ है। मध्य देशों में चल रहे तनाव और तिमाही नतीजों ने बाजार को प्रभावित किया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की बढ़त लेकर बंद हुआ है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सोमवार 16 अक्टूबर को झटका लगा है। पाकिस्तान की एक शीर्ष कोर्ट ने सिफर मामले की सुनवाई जेल में करने के खिलाफ इमरान खान की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेल में सुनवाई पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में थी। नवरात्रि व्रत में अगर आपने भी रखा है 9 दिनों का व्रत तो बेहद जरूरी है खुद को एनर्जेटिक बनाए रखना। फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा व्रत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक और चीज है जिसे आप उपवास में शामिल कर बनाए रख सकते हैं, शरीर की एनर्जी। आइए जानते हैं इस रेसिपी के बारे में। वर्ल्ड कप में 15 अक्टूबर की शाम को सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अफगानिस्तान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से हराया। अफगानी स्पिन गेंदबाजों के आगे इंग्लिश टीम का बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस बीच क्रिकेट के भगवान ने इंग्लैंड की उस कमजोरी को उजागर किया है जिसके चलते टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी। वनडे विश्व कप के 14वें मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना श्रीलंका से हो रहा है। इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम ने शानदार शुरुआत की, लेकिन अचानक से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैच में वापसी की। इस मैच में श्रीलंकाई टीम के कप्तान कुशल मेंडिस सस्ते में पवेलियन लौटे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने कहा कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देना चाहिए। मलिक ने बाबर आजम की कप्तानी में सबसे बड़ी कमी का खुलासा किया है। मलिक ने साथ ही कहा कि बाबर आजम बतौर बल्लेबाज ज्यादा प्रभावी साबित हो सकते हैं। पता हो कि बाबर आजम के नेतृत्व वाली पाकिस्तान को भारत के हाथों 7 विकेट की शिकस्त सहनी पड़ी थी।
वनडे विश्व कप 2023 के 14वें मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना श्रीलंका से हो रहा है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम की शुरुआत काफी शानदार रही। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी की और टीम को एक ठोस शुरुआत दिलाई। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मार्केटिंग ड्रामा भी देखने को मिला। आईओसी मेंबर नीता एम अंबानी ने कहा कि लॉस एंजेलिस 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। इस फैसले से दुनिया में ओलंपिक आंदोलन को लेकर लिए नई रुचि और कई नए अवसर पैदा होंगे। नीता अंबानी ने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, एक धर्म है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में 7 विकेट से पीटा। रोहित की टोली के आगे बाबर आजम एंड कंपनी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में चारों खाने चित हुई। बाबर रिजवान को छोड़कर टीम के ना तो बल्लेबाज कुछ कमाल दिखा सके और ना ही गेंदबाजों की बॉलिंग में वो धार नजर आई। अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर माने जाते हैं जिनकी फिल्मों में कोई न कोई मैसेज छुपा होता है। इन दिनों वह फिल्म मिशन रानीगंज को लेकर सुर्खियों में है, जिसका स्ट्रॉन्ग कंटेंट लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई है। इस बीच मेकर्स ने फैंस के लिए स्पेशल ऑफर निकाला है। मनीषा रानी बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आने के बाद सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हाल ही में टोनी कक्कड़ के साथ दिखाई दी। कहा जा रहा है कि वह अब जल्द एल्विश यादव के साथ एक गाने में नजर आएगी। इस बीच अब उनका एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने फैंस के साथ नए घर की गुड न्यूज शेयर की है। साउथ और बॉलीवुड की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े इन दिनों मालदीव में छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें वह मोनोकिनी पहन अपनी हॉट और बोल्ड अदाएं दिखा रही हैं।